हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, अच्छा रहना भी चाहिए। देखिए, आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और वो है हमारा फॉर्मेट, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे और पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, ये आपको सिखाएंगे। लेकिन एक बहुत आवश्यक बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो जरा समझेंगे और सुनेंगे हमारी बात को। देखिए, अगर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का अगर थ्योरी कंप्लीट अगर आपका हो गया, बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट हो गया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन बहुत ईजिली आप बनाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये चैप्टर, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अगर क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन्स आएंगे, रिटायरमेंट्स आएंगे, डेथ आएंगे, डिसोल्यूशन आएंगे, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि आज का टॉपिक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हर चैप्टर में एक ही चीज़ पूछता है, वो है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। मैं पार्टनर करंट अकाउंट और मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में आज बात करूंगा, अच्छे तरीके से बात करूंगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, हम लोग फॉर्मेट जो बनाते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं। डेबिट में कौन सा आइटम दिखाएंगे, क्रेडिट में कौन सा आइटम दिखाएंगे, इन सारी चीज़ को हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको ज़रा गौर से समझेंगे। एक चीज़ आपने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दो मेथड से बनाए जाते हैं। एक तो मेथड हमारे सामने होता है फिक्स मेथड और दूसरा होता है फ्लैक्चुएट मेथड। तो फ्लैक्चुएट मेथड और फिक्स में क्या डिफरेंस है कि फ्लैक्चुएट मेथड से केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड से हम बनाएंगे तो उसमें हमारा दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। उन दोनों चीज़ को हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा, वो फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने फॉर्मेट है, ये है परफॉर्मा कैपिटल अकाउंट का। पॉइंट नंबर 1, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, यानी जब कैपिटल अकाउंट हमारा बनाने को बोलेगा फ्लैक्चुएटिंग मेथड से, तो कैसे बनेगा। देखिए, फ्लैक्चुएटिंग मेथड का मतलब हुआ कि वो कैपिटल जो हमेशा फ्लैक्चुएटिंग करता है, जो हमेशा घटता और बढ़ता है। तो ये फ्लैक्चुएटिंग मेथड का देखिए फॉर्मेट है। तो देखिए, इस फॉर्मेट में देखेंगे दो साइड है, एक क्रेडिट साइड है और एक हमारा डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में बहुत सारे आइटम दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में बहुत सारे आइटम को दिखाते हैं। तो सवाल है कि क्या दिखाएंगे डेबिट में और क्या दिखाएंगे क्रेडिट में, इस पर आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ तो पैसा बिजनेस में लगाता है। तो जो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है वो उसका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, जिसको हम लोग बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। हम यहाँ पे दो पार्टनर का नाम लेके चला है, एक ए और बी। यहाँ पे 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से हमने 2 ही पार्टनर को दिखाया। अगर 3 पार्टनर हो गए तो एक पार्टनर के लिए एक और हम लोग परफॉर्मा बना देंगे, यहाँ पे फॉर्मेट दे देंगे। तो ए और बी दोनों के लिए, देखिए ए और बी 2 लोग हैं, यहाँ लिखता है बैलेंस बीडी। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा लगाया होगा, कुछ ना कुछ तो पैसा लगाया होगा। वो 10,000 लगाया या 20,000 लगाया या 30 लगाया, कुछ ना कुछ तो लगाया होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे ए नाम का एक बंदा है और बी नाम का एक बंदा है, दोनों बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। तो ए बिजनेस में लगाया है, मान लीजिए सपोज दैट 50,000 रुपया, और बी बिजनेस में लगाया है 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। तो ये इसका हुआ बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, यानी जब कोई पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट टाइम जो पैसा लगाएगा उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। जब कभी भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड से, तो बिजनेस में जो भी पार्टनर होगा उसका कैपिटल दिए रहेगा या देना होगा, तो वो पहले दिखाएंगे 50 ए का है और 80 रुपया बी का। मान लो सपोर्ट डेट कुछ अमाउंट लिख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ और भी रह सकता है अमाउंट। इसके बाद देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, एडिशनल कैपिटल। देखिए एडिशनल कैपिटल क्या होता है, यानी वो कैपिटल फर्म के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, यानी बैलेंस बीडी। उसके बाद जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है अतिरिक्त पूंजी, यानी आपने बिजनेस में पहले लगाया 80,000 रुपया, ये लगाया 50,000 रुपया।
इनको लगा कि बिजनेस में बड़ी फ़ायदा हो रहा है तो इन्होंने बिजनेस के अंदर और पैसा लगा दिया। तो और जो पैसा अलग से लगाएंगे उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ये लगा भी सकते हैं बिजनेस में, नहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में देगा तो दिखा दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं दिखाएंगे। मान लो इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं दिया तो नहीं दिखाएंगे, अगर रहता तो दिखा देते। अब इसके बाद एक बात आपको एक लॉजिक दिखाते हैं। देखिए लॉजिक यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लॉजिक आपको हम दिखाने जा रहे हैं? लॉजिक ये बता रहे हैं आपको कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जिस चीज़ से बढ़ जाएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जिस चीज़ से पार्टनर का कैपिटल घट जाए उसको डेबिट में दिखाएंगे। पार्टनर का कैपिटल जिस चीज़ से बढ़ जाए वो क्रेडिट में, और पार्टनर का कैपिटल जिस चीज़ से घट जाए डेबिट में। तो पार्टनर कैपिटल कौन कौन सी चीज़ से बढ़ सकता है? फर्स्ट टाइम आपने जो पैसा लगाया 50,000 और 80 दिखा दिए, ये कौन सी चीज़ से बढ़ सकता है और ये कौन सी चीज़ से घट सकता है? जब ये घटेगा तो डेबिट दिखाना, और जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट दिखाना। तो क्या क्या हो सकता है? अगर आप अलग से कैपिटल लगा रहे हो, अगर क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में तो आपका बढ़ सकता है, अगर नहीं लगा रहे हो तो नहीं बढ़ेगा। जैसे इसमें क्या बढ़ सकता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक ने जो कैपिटल लगाया है इस कैपिटल पे फर्म उसको इंटरेस्ट देगा। फर्म क्या करेगा? उसको इंटरेस्ट देगा। तो बताइए पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे देंगे तो इंटरेस्ट देने से पार्टनर का कैपिटल घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे मान लो इसका कैपिटल 50 है, इसका 80,000 रुपया। फर्म कह रहा है कि हम दोनों को इंटरेस्ट देंगे 10%, सपोज दैट 10% देंगे। तो 50 या 10% कितना आएगा? 5 शेयर होगा। इसको 5 शेयर इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 10% कितना मिलेगा? 8,000 मिलेगा। तो दोनों को इंटरेस्ट मिलने से क्या होगा? कैपिटल दोनों का बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से तो 50 है, 5 है इंटरेस्ट, इसको और मिल जाएगा तो 55 हो जाएगा, इसको 8 मिलेगा तो 88 हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था वो है हमारे पास पार्टनर सैलरी। अगर ए और बी बिजनेस में अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को सैलरी भी मिलेगा। तो पार्टनर को सैलरी देने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। पहले से तो कैपिटल था ही, और इनको मिल गया सैलरी मिल गया, इनको मिल गया सैलरी 10,000 रुपया, और इनको भी मिल गया 10,000 रुपया। तो दोनों को सैलरी मिलने से क्या होगा? दोनों का कैपिटल और बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था पार्टनर कमीशन। अगर इस पार्टनर लोग बहुत मेहनत किए हैं माल को सेल करने में, तो जब सेल करेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो नेट प्रॉफिट पे या सेल पे इनको कमीशन दिया जाएगा। और जब हम कमीशन देंगे तो कमीशन देने से क्या होगा? इनका फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि इनको हमने कमीशन 5 शेयर दिया और इसको हमने 10 शेयर कमीशन दिया, तो कमीशन 5 देने से कैपिटल बढ़ गया, इनको 10 देने से इनका कैपिटल बढ़ गया। तो कैपिटल जिससे बढ़ जाएगा वो क्रेडिट होता ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था और वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बनाते थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते थे तो फर्म के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ था उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी दे दिए, पार्टनर को कमीशन दे दिए, पार्टनर का जो भी खर्च था दे दिए। देने के बाद जब वो पैसा बचता था वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब वो फ़ायदा जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर को प्रॉफिट देने से कैपिटल घटेगा बढ़ेगा? तो आप कहेंगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमने दिया 15,000 और इसको दे दिया हमने 20,000 रुपया। ये डीड में लिखा रहेगा कि इसको किस रेशियो में बांटना है। जिस रेशियो में बोलेगा बांटने के लिए वैसे बांट देंगे अकॉर्डिंग टू डीड। मैं बताऊंगा आगे नॉमिकल क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए 15 इनको दे दिए, 20 इनको दे दिए। इसके बाद देखिएगा तो पहले क्या दिखा है? फर्म के अंदर जो पैसा फर्स्ट टाइम लगाता है पार्टनर वो दिखा देंगे। एडिशनल कैपिटल कभी कभी रहता है, रहेगा तो दिखाना, नहीं रहेगा तो मत दिखाना। जैसे हम नहीं दिखाया क्योंकि नहीं है, मान लीजिए ये कभी कभी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को पूंजी पर ब्याज देंगे तो ब्याज देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, सैलरी देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कमीशन देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट पार्टनर को बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये हुआ क्रेडिट साइड का सारा आइटम इधर दिखाते हैं। इसके बाद देखिए अब हम आएंगे ये डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में अगर पार्टनर को पैसे की ज़रूरत होगी तो भीख मांगने नहीं जाएगा, फर्म से पैसा विड्रॉल करेगा। जब फर्म से पैसा विड्रॉल करेगा तो कैपिटल घटेगा बढ़ेगा? बिल्कुल घटेगा। आप पैसा लगाओगे तो बढ़ गया, आप निकालोगे तो घट जाएगा। तो मान लीजिए इस बंदे ने निकाला 10,000 रुपया और इसने निकाल लिया 15,000 रुपया, दिखा देंगे यहाँ पे। तो फर्म के अंदर आपने पैसे निकाले तो पैसे से आपका कैपिटल घट गया, और फर्म ने कहा क्या कि आपसे उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया
सोचिए, अगर आप पैसा कैपिटल लगाए थे बाबू, आप कैपिटल लगाए थे बच्चे, आप कैपिटल लगाए थे मेरे दोस्त, तो आपको हमने इंटरेस्ट दिया था कैपिटल पे, तो देने से आपका कैपिटल घट गया था। लेकिन आपको पैसे की जरूरत थी, आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, तो जैसे ही विड्रॉल किया तो मेरा कैपिटल घट गया। और इस कैपिटल, इस ड्राइंग पर हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो जब इंटरेस्ट लेंगे ड्राइंग्स पर तो आपका कैपिटल और घट जाएगा ना, क्योंकि पहले ड्राइंग्स किया तो कैपिटल घट गया, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेंगे तो और कैपिटल घट जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने इससे लिया कितना रुपया, इससे लिया 2000 रुपया, इससे ले लिया हमने मान लीजिए 2500 रुपया, हमने दिखा दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वो हमारा है लॉस। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा वो यहाँ दिखाएंगे, और लॉस होगा तो यहाँ दिखाएंगे। लॉस को हम डेबिट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लॉस होने से हमारा पार्टनर का कैपिटल घटता है। जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और जब लॉस होगा तो कैपिटल हमारा घटेगा। लेकिन एक बात याद रखें, प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ नहीं आ सकता। या तो फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो इधर दिखा देंगे, लॉस होगा तो इधर दिखा देंगे। मान ली लॉस तो नहीं इसमें है, अगर लॉस होता तो दिखाते, खैर नहीं है, चलिए हो गया। अब आप देखिए अलग अलग देखिए जोड़िए, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अक्सर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता है, अक्सर का हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा और डेबिट साइड कम रहेगा। आप दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, 50,000, 5 55,000, और 10 65,000, और 5 70,000, और 10 80,000, और 5 85,000, 85,000। इसको जोड़ लीजिए, 80,000, 90,000, 100, 1,00,000, 20,000 और 28,000, यानी 1,28,000 क्रेडिट साइड है। इधर तो कम है तो इसी को पहले लिख दीजिए, 85,000 और 1,28,000। 85,000 में से घटाएंगे 10,000 और 12,000 घटा देंगे, तो 85 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 73,000, 73,000 आएगा। और 1,28,000 में से घटाएंगे 15,000, तो 17,500, 1,10,500, सही है ना। इसको बोलेंगे बैलेंस सीडी। देखिए ये हमारा बैलेंस बीडी है और ये हमारा बैलेंस सीडी। तो याद रखेंगे, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम था आपका, देखिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब हुआ वो कैपिटल जो हमेशा घटता और बढ़ता है। जब कैपिटल घट जाए या बढ़ जाए उसको बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए फर्म के अंदर बिजनेस में पार्टनर कितना पैसा लगाया था, ए लगाया था 50,000 और बी लगाया था 80,000 रुपया, लगाया था 50, लगाया था ये 80। आज इसका कैपिटल कितना हो गया, 73,000, और इसका हो गया आपको 1,10,500। तो कैपिटल घट गया या बढ़ गया, इसी को बोलेंगे बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। लगाए थे इतना और आज इसका पूंजी हो गया इतना, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा हो गया फॉर्मेट किसका, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। जब फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाने को बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे। क्या दिखाएंगे, सबसे पहले बैलेंस बीडी दिखा देंगे, फिर अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो दिखा देंगे, नहीं रहेगा नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे, पार्टनर की सैलरी दिखा देंगे, पार्टनर का कमीशन दिखा देंगे, कोई प्रॉफिट होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के बीच में। उसके बाद ड्राइंग्स पार्टनर का अगर होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, कोई लॉस होगा तो डेबिट में दिखाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे क्रेडिट साइड, उसमें से डेबिट घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग बैलेंस सीडी। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे वो दिखाते हैं आपको। फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 2 अकाउंट बनेगा, एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा हमारा करंट अकाउंट्स। आइए देखिए, ये हमारा फॉर्मेट है फिक्स मेथड से जब बनाने को देगा तब। इसमें 2 फॉर्मेट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट का और एक और बनेगा यहाँ पे करंट अकाउंट का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इसके अंदर क्रेडिट में क्या जाएगा और इसके डेबिट में क्या जाएगा। देखिए अगर के की मैं बात करूं तो जब कोई पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो जो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है वो यहीं दिखाएंगे, जिसको बोलते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाएंगे वो कैपिटल अकाउंट यहाँ दिखाएंगे, जिसको बैलेंस बीडी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ए ने बिजनेस में लगाया है, ए लगाया है बिजनेस में 1,00,000 रुपया और बी बिजनेस में लगाया मान लीजिए 50,000 रुपया, 50,000 रुपया।
ये ए लगाया 1 लाख रुपया, बी लगाया 50 रुपया। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये कैश एडिशनल कैपिटल। अगर देखिए फिक्स कैपिटल में हमेशा कैपिटल फिक्स होता है, जितना ओपनिंग होता है उतना ही क्लोजिंग होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन को छोड़ करके, जैसे बिजनेस के अंदर आप अगर अलग से पैसा बढ़ाना चाहते हो तो वैसे बढ़ाने से कैपिटल बढ़ सकता है, या अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत हो गई तो आप पैसा विड्रॉल करेंगे कैपिटल में से तो घट सकता है, लेकिन ये लगभग हमेशा ये कैपिटल फिक्स होता है। ये एडिशनल कैपिटल अगर होगा बिजनेस में तो दिखाएंगे, लेकिन नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। इसके बाद है कि ड्राइंग्स की बात करेंगे। अगर बिजनेस में अगर कोई पैसा अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं वो भी अगेंस्ट कैपिटल, यानी आपने जो कैपिटल लगाया है उसमें से अगर पैसा निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ दिखाएंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन में देता है, नहीं तो आमतौर पे ये क्वेश्चन में नहीं रहता है। बस रहता है कि आप उसका कैपिटल दिखा दो और उसके बाद अकाउंट को बंद कर दो, और कुछ नहीं दिखाते। लेकिन ये चीज़ अगर फिक्स मेथड से बनाने को बोलेगा, अगर एडिशनल कैपिटल रहेगा तो आप यहाँ दिखाएंगे। अगर ड्राइंग्स की बात करें, ड्राइंग्स में क्या अगेंस्ट कैपिटल, अगर कैपिटल से पैसा विड्रॉल कर रहे हो, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई, आपको लगा कि अब पैसा हम जो है अपने बिजनेस में उतना नहीं रखेंगे, कम करना चाहेंगे, तो आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। अगर रहेगा तो दिखाना, नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं दिखाना। आप जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए तो यहाँ देखिए 1 लाख रुपया, इसका आएगा 50,000 रुपया, 50,000, इधर आएगा 1 लाख रुपया। ये दोनों को आप इसमें से घटाएंगे तो देखिए जानते क्या आएगा, ये हमारा बैलेंस शीट ही आएगा जिसको क्लोजिंग बोलते हैं। तो 1 लाख में से घटेगा, 1 लाख में तो कुछ है नहीं इधर, तो पूरा 1 लाख रुपया आएगा, इधर आएगा 50,000। तो इसी को देखिए हम लोग बोलने जाते हैं बैलेंस शीट। देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो ए का 1 लाख रुपया, बी का 50 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इसका भी 1 लाख, इसका 50 रुपया। तो जितना लगाए थे देखिए उतना ही है, जितना लगाए थे उतना ही है, ना ये घटता है ना ये बढ़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फिक्स कैपिटल। लेकिन फ्लैक्चुएट कैपिटल में आपने क्या देखा था, वो हमेशा घटता और बढ़ता है, क्योंकि सारा काम उसके अंदर होगा। उसमें ड्राइंग्स भी दिखाए जाएंगे, उसके अंदर टेंशन कैपिटल दिखाएंगे, सारा एडजस्टमेंट का भी काम वहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे कैपिटल दिखाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन को छोड़ करके जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे एडिशनल कैपिटल लगा देंगे तो वो बढ़ सकता है, ड्राइंग अगर पैसा निकाल लेंगे तो वो घट सकता है, लेकिन ये चीज़ कभी कभी होता है। दूसरा चीज़ के अंदर एक अकाउंट और बनता है, और वो अकाउंट हमारा है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि इसकी शुरुआत जो होती है करंट अकाउंट की, वो शुरुआत होती है कभी कभी डेबिट बैलेंस से भी होती है और कभी कभी क्रेडिट बैलेंस से। याद रखेंगे, आप ध्यान देंगे, ये करंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है, ये सब तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, बिजनेस स्टार्ट किए जो भी पैसा हुआ यहाँ लिख दिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो इधर दिखा देंगे और डेबिट बैलेंस रहेगा तो इधर दिखाएंगे, लेकिन बीडी के नाम से। कैसे दिखाएंगे, देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं। बाई बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट का जब ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो भी क्या होंगे, क्रेडिट होंगे तो इधर जाएंगे, अगर डेबिट होते तो वो इधर चल जाएंगे। देखिए दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं कर करके। बैलेंस बीडी इन द केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट का बैलेंस याद रखेंगे। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं। जब करंट अकाउंट बनाना हो तो आप बैलेंस शीट में देख लेंगे कि उसका बैलेंस क्या दे रहा है। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रहा है करंट का तो इधर दिखा देंगे, अगर डेबिट बैलेंस दे रहा है तो इधर दिखा देंगे। तो दोनों में से कोई एक ही रहता है, या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ए का क्रेडिट हो बी का डेबिट हो, ये हो सकता है कि बी का क्रेडिट हो और ए का डेबिट हो, लेकिन हो सकता है, मतलब रहता है, ध्यान देंगे। अगर क्रेडिट रहेगा तो इधर दिखा देंगे और डेबिट रहेगा तो इधर दिखा देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, ए का दिया है मान लीजिए कि क्रेडिट बैलेंस 20,000 रुपया, दिखा दें 20,000 रुपया, और बी का जानते क्या दे रहा है, लेकिन बी का जो है बी का डेबिट बैलेंस दे रहा है। तो डेबिट बैलेंस अगर बी का देगा तो इधर दिखा देंगे, जैसे 10,000 दिया। ये ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए ए हो या बी हो,
अगर डेबिट बैलेंस देगा तो इधर और क्रेडिट बैलेंस देगा तो इधर। लेकिन इस क्वेश्चन मान लीजिए सपोज दैट मैं मान रहा हूँ कि ए का क्रेडिट बैलेंस दिया तो इधर दिखा देंगे, और बी का जानते क्या दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है तो इधर दिखा देंगे। अगर दोनों का क्रेडिट देता तो दोनों का इधर जाता, और दोनों का डेबिट देता तो दोनों का इधर जाता। चलिए एक ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या दिखाएंगे, पार्टनर्स का जो भी एडजस्टमेंट है, यानी जो भी एडजस्टमेंट है उस सारा का एडजस्टमेंट का काम करंट अकाउंट में होता है। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होता है, केवल पार्टनर ने जो पैसा लगाया है वो दिखाते हैं और अकाउंट को बंद कर देते हैं। लेकिन सारा काम करंट अकाउंट में होता है, जो भी एडजस्टमेंट का, जैसे आपने कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, वो यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट में। जैसे मान लीजिए इसको मिला 2000 रुपया, दिखा दिया। इसको मिलेगा मान लीजिए 1000 रुपया, वो दिखा दिए। इसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, बाय पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी देंगे तो वो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको दिया है 1000 रुपया, इसको दे दिए हमने मान लीजिए कि 2000 रुपया। इसके बाद अगर देखेंगे हम तो पार्टनर्स का कोई कमीशन होगा तो वो भी दिखा सकते हैं। इसको हमने दिया 3000 रुपया, इसको हमने दिया 2000 रुपया। इसके बाद और क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट जो बांटा गया है वो भी हम बांट देंगे। तो मान लीजिए सपोर्ट डेट इसको हमने बांट दिया, प्रॉफिट इसका था 20,000 रुपया प्रॉफिट बटा, इसको मान लीजिए हम लोगों ने बांटा 15,000 रुपया। ₹15,000 इसको प्रॉफिट पा दिया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपये दिखा दिए। इसके बाद अब देखिएगा, अब टोटलिंग करेंगे, इस सभी को जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, दोनों साइड में क्या है। मान लीजिए कि अगर कोई ड्राइंग्स किया है तो अगेंस्ट प्रॉफिट, अब मैं जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से अगर ड्राइंग्स करना होगा तो यहाँ देखिए ये भी ड्राइंग्स है, ये भी ड्राइंग्स है, लेकिन दोनों ड्राइंग्स के अंदर क्या है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी कैपिटल में से जब पैसा फर्म से पार्टनर निकालेगा वो यहाँ दिखाएगा। अगर अपने प्रॉफिट में से कोई पैसा निकालेगा तो उसको बोलते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, वो यहाँ दिखाएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जो मैंने यहाँ दिखाने का काम किया है। मान लीजिए अगर दिया है ड्राइंग्स तो दिखा देंगे, नहीं दिया है तो नहीं दिखा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा देखिए आपका क्रेडिट बैलेंस है 20,000, 2 22,000, एक 23,000, 23,000 और 3,000, 23 और 3 कितना होता है 26,000, 26,000 और 20,000 46,000, 40,000। इसको जोड़ेंगे 15,000, 2 17,000 और 2 19,000, एक 20,000, 20,000। अब यहाँ देखिए 46,000, इसको जोड़ेंगे तो 20,000। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें से 46 में से घटाएंगे, कुछ है ही नहीं, जब नहीं है तो पूरा का पूरा जानते क्या होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग 46,000। 20 में से घटाएंगे 10 तो 10,000 आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी होगा। अगर मान लीजिए रहेगा तो, अगर इंटरेस्ट ड्राइंग्स है तो दिखा देंगे, जैसे आपने ड्राइंग्स किया ही नहीं तो नहीं है तो नहीं है, अगर रहेगा तो दिखाएंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस सीडी ए का माना जाएगा इतना और बी का माना जाएगा इतना रुपया। ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे आपने क्या देखा कि जब फिक्स मेथड से बनाने को बोलेगा तो 2 अकाउंट बनेगा, एक हमारा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर का कैपिटल दिखाते हैं, कभी कभी अगर एडिशनल कैपिटल अगर होता है तो वो दिखाएंगे। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स अगर कैपिटल से कर लिया तो वो दिखाएंगे, नहीं किया तो कुछ भी नहीं दिखाते, केवल कैपिटल दिखा के अकाउंट को बंद कर देते हैं। और इसमें करंट अकाउंट में सारा पार्टनर का जो भी एडजस्टमेंट है वो सारा काम करते हैं, क्रेडिट को जोड़ते हैं और डेबिट को घटाते हैं। जो डिफरेंसेस आते हैं उसी डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये डिफरेंस बैलेंस सीडी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसलिए ये आपका आज का क्लासेस ख़त्म हो गया। और आप लोग कोई वीडियो को देखा करें और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लिंक जो भी है शेयर्स करें। थैंक यू।